हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे मैंने जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक इनकोएट क्राइम का अबेटमेंट। अबेटमेंट का क्या मतलब होगा, उसकी क्या पनिशमेंट्स होंगी, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अबेटमेंट का जो एक जनरल मीनिंग होता है वो होता है प्रोवोक करना, किसी को इंस्टिगेट करना टू डू एनी एक्ट। ठीक है, तो अब प्रोवोकिंग, एनकरेजिंग और एडिंग एनीवन फॉर डूइंग एनी क्रिमिनल एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ इज नोन एज अबेटमेंट। जो आईपीसी का चैप्टर 5 है वो अबेटमेंट के बारे में बात करता है। और क्रिमिनल लॉ इज in itself is very clear while imparting any kind of punishment and holding anyone liable under any kind of offenses। जो ये क्रिमिनल लॉ है ना आपका आईपीसी, इसके अंदर हर टाइप के ऑफेंसेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है, हर टाइप के ऑफेंसेस की पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो कुछ भी आपको ढूंढने में इसमें परेशानी नहीं होती है, ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसने बोला कि पहले क्या होता था कि मतलब जिसने क्राइम कर दिया उसी को ही लायबल मान लिया जाता था। लेकिन इंडियन पिनल कोड 1860 में आया कि mastermind behind the commission of offense should not be set free on the mere ground that the actus rea has not been done by the person behind the offense committed or yet to be committed। जो मास्टरमाइंड है, जो प्लानिंग करता है, जो जिसके पास इंटेंशन होता है उस एक्ट को होने का, ठीक है, उसको एवं खाली पीली छोड़ नहीं देना है, उसको भी लायबल ठहराना है। सिर्फ ये सोच के कि उसने एक्टस लिया, उसने कोई एक्ट नहीं किया तो उसको फ्री कर दो, और जिसने एक्ट कर दिया, जो गिल्टी है, जिसने काम किया है, उसको ही पकड़ लो, ये गलत चीज है। ठीक है, तो जिसने उस क्राइम को करने के लिए इंस्टिगेट किया है, प्रोवोक किया है, उसको भी लाइबल ठहराया जाएगा, ये इंडियन पीनल कोड 1860 ने बताया। The concept of abatement has widened the scope of criminal law to incorporate these criminal intention and penalize them according to the provision laid down under chapter 5 of Indian Penal Code 1860। अब इस पूरे के पूरे स्लाइड में जितना भी मैंने लिखा हुआ है उसमें सिर्फ ये महत्वपूर्ण बात है कि अबेटमेंट क्या होता है, चैप्टर 5 में दिया गया है अबेटमेंट। और इससे पहले कंसीडर नहीं किया जाता था कि जो प्रोवोक करता है वो भी लायबल है, बट 1860 में जब पीनल कोड आया तो उसने ये कह दिया कि भैया वो भी लायबल होगा जो इसका मास्टरमाइंड है, जो जिसने इंटेंशन रखी है कि हाँ ये एक्ट हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम की मेरी एक अलग वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास इंटेंशन होती है किसी क्रिमिनल एक्ट की, फिर वो उसके लिए प्रिपरेशन करता है, उस एक्ट को अंजाम देने के लिए उसको जो जो टूल्स चाहिए, जो जो चीजें या फिर जो भी एटमॉस्फेयर उसको बनाना है वो क्रिएट करता है। फिर वो अटेम्प्ट करता है अपना क्राइम, और वो अटेम्प्ट या तो कंप्लीट हो सकता है या फेल। फेल हो गया तो बात अलग है, कंप्लीट हो गया तो वो एक क्राइम ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी स्टेजेस हैं, जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी है, एक ह्यूमन बीइंग होना तो जरूरी है, ये तो एक बेसिक नीड है। इसके बाद ये 4 स्टेजेस हैं, इनके बीच में कहीं पे अबेटमेंट आ जाता है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को इंस्टिगेट करता है। ठीक है, कि चल आज उसको मारते हैं। ठीक है, तो वो इंस्टिगेशन जो आ जाता है वो अबेटमेंट कहलाता है। ठीक है, so abetment is a substantive offense where the commission of offense is not considered. One is held liable for mere instigating, conspiring and aiding other for the commission of the offense। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट के लिए लायबल ठहराने के लिए वो एक्ट हो ही जाए। मान लो कोई एक बंदा ए है, उसने बी को बोला जाके सी के खाने में जहर डाल दे। ठीक है, बी ने नहीं डाला, वो बी का मन है, वो बी का मतलब मॉरल है कि उसने किया या नहीं किया। लेकिन ए ने तो बी को इंस्टिगेट किया ना, जाकर सी के खाने में जहर डाल दे, तो ए जो है वो अबेटर होगा, वो अबेटमेंट उसने किया है और वो लायबल हो जाएगा। ठीक है,
एक्ट हुआ है नहीं हुआ है डज नॉट मैटर। तो इसी के साथ हमारे पास मीनिंग ऑफ अबेटमेंट आ जाता है जो सेक्शन 107 के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन 107 से लेकर 120 तक अबेटमेंट ही है सारा। ठीक, 107 में अबेटमेंट की डेफिनेशन है। अबेटमेंट क्या होता है? इन जनरल टू अबेट्स मीन्स टू इंस्टिगेट, टू हेल्प और टू एनकरेज टू पुट इन एग्जीक्यूशन हिज क्रिमिनल इंटेंशन। किसी क्रिमिनल इंटेंशन को अंजाम देने के लिए जो इंस्टिगेशन होता है, जो प्रोवोकेशन होता है, वही क्या होता है? अबेटमेंट होता है। अबेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एक्ट विच इज लेड डाउन इन सेक्शन 107। 3 तरीके से होता है अबेटमेंट। कैसे? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय एड। ठीक है, ये भी 107 सेक्शन में ही डिफाइन है। अब ये तीनों को हम एक बार अलग अलग से पढ़ लेते हैं। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन उकसाना। इन कॉमन इट इज सेड दैट वन कैन मोटिवेट अदर इन 2 वेज। या तो किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं या किसी बुरे काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छे काम के लिए किया गया मोटिवेशन तो उसको मोटिवेशन देता है, गुड कॉज होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बुरे कॉज के लिए किसी को मोटिवेट किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है, तो क्या होता है? वो अबेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जब बंदा इंस्टिगेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, वो अबेटर हो जाएगा और लायबल हो जाएगा। ठीक है, अंडर आईपीसी। अ पर्सन इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ अ थिंग who by willful misrepresent or willful concealment of material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procure or attempt to cause or procure a thing to be done, this is known as abetment by instigation। एक बंदा है, उसे दूसरे बंदे को अबेटमेंट करने के चक्कर, मतलब इंस्टिगेट करने के चक्कर में मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया कि हाँ हाँ यही था जिसने इसको उठाया था या जिसने तेरा बुरा किया था। मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे या फिर कुछ ऐसा फैक्ट बताना जिसको वो बाउंड था बताने के लिए बट उसने नहीं बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? अटेम्प्ट बाय अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ए को एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको कहा गया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि जाकर जी को अरेस्ट कर लो। ठीक है, एप्रीहेंस करने का जी को ऑर्डर आ गया। एप्रीहेंशन का मतलब होता है उसको ढूंढो, कैच करो और अरेस्ट करो। तो बी को ये पता था कि ए को जी को अरेस्ट करना है, तो बी ने ए को क्या बोला? सी को पॉइंट करते हुए कि यही जी है। ठीक है, बी ने ए को विश्वास दिलाया कि सी ही जी है। ठीक है, तो ए ने जी को अरेस्ट कर लिया सी मानकर। तो यहाँ पे बी क्या है? बी ने अबेट किया है ए को, किसको गिरफ्तार करने के लिए? सी को गिरफ्तार करने के लिए। कंसील किया है उसने फैक्ट का, ये सी है ये जी नहीं है। उसने बताया कि हाँ यही जी है यही जी है, तो ए ने सी को जी मानकर अरेस्ट कर लिया। तो बी यहाँ पे क्या हो गया? अबेटर हो गया, उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया। इसके बाद आता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। Abetment by conspiracy involves engaging with one or more person in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes in pursuance of that conspiracy। कॉन्स्पिरेसी अकेले तो की नहीं जा सकती है, एक या एक से ज्यादा बंदे ही कर, मतलब वन और मोर पर्सन ही आपस में कॉन्स्पिरेसी करेंगे ना। तो जब दो पर्सन आपस में कॉन्स्पिरेसी करके किसी थर्ड पर्सन को उकसाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इज ओनली सेड टू बी डन व्हेन देयर इज कॉन्स्पिरेसी डन बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर कमीशन ऑफ एन क्रिमिनल एक्ट। If act committed will amount to abatement by conspiracy. If the same is not committed will amount to conspiracy and will be punishable under section 120A and not for abatement by conspiracy। देखो, abatement by conspiracy अगर कॉन्स्पिरेसी करते हुए उन्होंने एक्ट एक्ट हुआ तो इसके अंदर पनिश होगा वो। ठीक है, और अगर कॉन्स्पिरेसी करते हुए मतलब अगर एक्ट नहीं हुआ है, इस सेम तरीके से एक्ट नहीं हुआ है, तो कॉन्स्पिरेसी जो अलग से डिफाइन है सेक्शन 120 ए के अंदर, 120 सबसेक्शन ए के अंदर जैसे डिफाइन है कॉन्स्पिरेसी, वहां पे उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अबेटमेंट बाय एड। द थर्ड काइंड ऑफ अबेटमेंट इज अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग। मतलब कि
किसी एक क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए उसको कोई ना कोई टूल्स, उसको चीजें प्रोवाइड करवाना, एड प्रोवाइड कराना, ठीक है। Explanation 2 of section 107 clarifies that a person is said to aid the doing of an act who either prior to or at the time of commission of an offense does anything in order to facilitate the commission of the act। जो एक्ट है उसको होने के लिए क्या होता है, पुश देना, या तो कोई सामान प्रोवाइड करके या अपनी प्रेजेंस से किसी भी तरीके से उस एक्ट को करने के लिए पुश देना, ये अबेटमेंट बाय एड हो जाता है। जैसे कि इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रीस्ट है, उसको पता है कि एक बंदा मैरिड है, वो फिर भी उस मैरिड मैन की शादी किसी अनमैरिड वुमन के साथ करा देता है। तो हियर जब the priest is liable for intentionally aiding and is liable for abetment by aid। ठीक है, उसने क्या किया, अबेटमेंट बाय एड किया, क्योंकि उसने शादी करवाई, कुछ ना कुछ उनको उस एक्ट को पुश दिया। ठीक है, अब तक हम देखते हैं कि अबेटमेंट क्या होता है। ठीक है, और अबेटमेंट देखते देखते हमने देख लिया कि अबेटर क्या होता है, हमने टर्म यूज किया अबेटर क्या होता है। अब हम उस टर्म को पढ़ लेते हैं स्पेसिफिकली। वो टर्म सेक्शन 108 में डिफाइन है। सेक्शन 108 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, वो बताता है कि अबेटर क्या होता है। अ पर्सन हु अबेट्स एन ऑफेंस, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और ईदर द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law with the same intention or knowledge as that of the abettor। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ एक्ट करने के लिए, जो इलीगल एक्ट है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो करने के लिए उकसाता है, वो उकसाने वाला बंदा जो है वो अबेटर कहलाता है। ठीक है, इन इजी टर्म अबेटर इज अ पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द वे ऑफ इंस्टिगेशन और बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी और बाय द वे ऑफ एड, जो हमने अभी सेक्शन 107 में पढ़ा था। ठीक है, अब सेक्शन 108 का ए पार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो है इंडिया का है, ठीक है, और किसी बाहर के बंदे को भी उकसा रहा है ऐसा कोई काम करने के लिए जो इंडिया के अंदर ऑफेंस है, तो जो बंदा उकसा रहा है वो भी अबेटर ही कहलाएगा। ठीक है, बेशक वो बाहर क्राइम हो या ना हो। ठीक है, जैसे कि बी ने एक फॉरेनर को इंस्टिगेट किया गोवा में एक मर्डर करने के लिए। ठीक है, गोवा में ही मर्डर कर दे, तो ए ने बी को इंस्टिगेट किया। बी क्या है, फॉरेनर है जो गोवा में घूमने के लिए आया था, उसको बोला कि एक बंदे सी का मर्डर कर दे गोवा के अंदर, और बी ने वो कर दिया या नहीं किया वो एक बाद की बात है, बट ए जो है वो यहाँ पे अबेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 प्रोपोजिशन एज टू अबेटमेंट कंटेन्ड इन सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी। इसके अंदर क्या है ना कि कुछ ऐसे रूल्स दे रखे हैं, मान लो इसको एक रूल है ये, ठीक है, जो अबेटमेंट को बताता है कि ये अबेटमेंट हुआ है। फर्स्ट ये है कि अगर कोई एक इलीगल एक्ट और ओमिशन है जिसको एक बंदा करने के लिए बाउंड नहीं है, मगर वो दूसरे को करने के लिए उकसा रहा है, तो भी वो अबेटमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ब्राइब नहीं लेंगे। ठीक है, और एक नॉन गवर्नमेंट जॉब का बंदा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर वाले बंदे को ब्राइब लेने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो वो बंदा अबेटमेंट कर रहा है, अबेटर है वो बंदा। ठीक है, या फिर सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि एक बंदे ने, ए ने बी को उकसाया किसी काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, बी ने वो काम किया या नहीं किया डज नॉट मैटर। ए ने अगर किसी इलीगल काम के लिए बी को उकसाया है तो ए जो है अबेटर होगा। जैसे कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि सी को मार डाल, सी का मर्डर कर दे, बी ने मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, लेकिन ए तो गिल्टी होगा अबेटमेंट, अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ठीक है, मर्डर करने के लिए बी, ए गिल्टी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस टू अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी द पर्सन अबेटिंग शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, जैसे कि एक बंदा है ए, उसने किसी दूसरे बच्चे बी को, जो 5 साल का बच्चा है बी, उसको बोला कि जाके सी के खाने में जहर डाल दे। ठीक है, अब बी तो 5 साल का बच्चा है, उसको तो वो तो वैसे भी कैपेबल नहीं है, लॉ की नजर में भी वो क्राइम करने के लिए एलिजिबल नहीं है कि वो क्राइम कर सकता है। ठीक है, कंसीडर नहीं करेगा लॉ उसको। लेकिन
ए ने बी को उकसाया और बी ने बीइंग अ किड, हो सकता है उसने सी के खाने में जहर डाल दिया हो, तो बी तो लाइबल नहीं है, बट ए जो है वो मर्डर के केस में लाइबल हो जाएगा, क्योंकि उसने अबेटमेंट भी किया है और मर्डर हो गया। ठीक है, और इन केस बी ने नहीं भी किया वो काम, तो भी ए लाइबल तो है ही मर्डर के लिए, कि उसने मर्डर के लिए अबेटमेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर एक बंदा when the abatement of an offense is an offense, the abatement of such an abatement is also an offense। जैसे ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि सी को इंस्टिगेट कर जी का मर्डर करने के लिए। ठीक है, ए ने बी से कहा कि तू तो नहीं कर पाएगा, ऐसा कर सी को उकसा कि जाके जी को मार दे, तो ए बी दोनों लायबल हो जाएंगे अबेटमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। इसके मतलब इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि ए ने बी को कहा कि मुझे जी को जहर देना है। ठीक है, तो ए ने कहा कि ठीक है, मान लो कि ए ने बोला कि ठीक है जी को जहर दे देते हैं, लेकिन मेरे पास जहर है तो नहीं। तो बी ने कहा ठीक है जहर मैं ला के दूंगा। तो बी ने सी से कहा कि किसी को जी को मारना है, तू जहर दे दे। सी ने बी को जहर दे दिया। बी ने सी को नहीं बताया कि ए ने मारना है। ठीक है, और सी ने बी को जहर दिया, बी ने ले जाके ए को दे दिया, ले जा और जी को खिला दे। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, ए और सी की आपस में कोई बात नहीं हुई है, ए और सी की आपस में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दोनों फिर भी बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के कारण लायबल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बाकी आप इसको पढ़ लोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स क्या आए हैं कि अगर कोई एक इलीगल एक्ट और ओमिशन है, एक बंदा जो करने के लिए बाउंड नहीं है वो दूसरे को अगर फिर भी इंस्टिगेट करता है तो भी वो अबेटर हो जाएगा। दूसरे में हमने पढ़ा कि ये जरूरी नहीं है कि एक्ट जिसके लिए अबेटमेंट की गई है वो एक्ट हुआ है, नहीं भी हुआ होगा तो भी बंदा जो अबेट कर रहा है वो अबेटर कहलाएगा और अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। तीसरे के अंदर हमने पढ़ा कि इन द आई ऑफ लॉ जरूरी नहीं है जिस जिस बंदे ने क्राइम किया, जिसके पास एक्टर्स रिया था, वो लॉ की नजर में अगर कैपेबल नहीं भी है तो भी जिस बंदे ने उसको उकसाया है वो अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, फोर्थ में हमने कहा कि अगर किसी एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए दूसरे बंदे को कहा जाता है कि जाके तीसरे बंदे को उकसा दे, तो पहला और दूसरा दोनों बंदे अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे। और फिफ्थ में हमने कहा कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे से कुछ मांगा और वो एड जो है वो थर्ड पार्टी से आ रहा है, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी की कोई भी आपस में कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, फिर भी बाय एड ऑफ बाय अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के तहत वो दोनों ही लायबल होंगे अबेटमेंट के लिए। ठीक है, ये पांचों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। अब जो अबेटमेंट की पनिशमेंट है ना, वो वैसे तो सेक्शन 109 से लेकर 1020 तक पूरे में पनिशमेंट ही डिफाइन है। उसमें क्या डिफाइन है, अलग अलग तरीके के केस टू केस जैसे उसको हम पिक करेंगे कि हमें किस केस में कौन सी पनिशमेंट लेकर आनी है। ठीक है, और वैसे उन सब में ही ये लिखा हुआ है कि जिस भी काम के लिए अबेटर अबेट करता है किसी बंदे को, वो सेम उस ऑफेंस की ही पनिशमेंट उसको ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, अगर ऑफेंस नहीं होता है तो 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, और अगर ऑफेंस हो जाता है तो 14 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, अभी एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट एंड अ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, ये वैसे तो इस अबेटमेंट के टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कभी कभी 4 मार्क में ये डिफरेंस आ जाता है। Abatement is a stand-alone offense and can be punished by itself, but having a common intention is no offense on its own, as has to be read within consonance of other crimes। देखो सिर्फ कॉमन इंटेंशन रख लेना कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन अबेटमेंट कर देना किसी इंटेंशन को रखकर क्राइम है। For abatement, the accused may not be present at the crime scene, but under common intention, his presence is an indispensable element and participate whether active or passive। ठीक है,
हमने पढ़ा था ना कॉमन इंटेंशन के अंदर कि कॉमन इंटेंशन जब हमने सेक्शन 34 पढ़ा था, इससे पहले की स्लाइड आप देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक बंदे का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। मगर अबेटमेंट के दौरान, अबेटमेंट अगर किसी बंदे ने की है तो उसने एक बंदे को उकसा दिया, वो बंदा जाके मर्डर कर रहा है। अबेटर का जरूरी नहीं है क्राइम सीन पे प्रेजेंट होना। फॉर अबेटमेंट द क्राइम नीड नॉट टू बी कमिटेड, बट फॉर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, द क्राइम मस्ट बी कमिटेड। कॉमन इंटेंशन है चोरी करने जाने की, चोरी की है तो आप लाइबल हो, नहीं तो ट्रेसपास के लिए लाइबल हो, अलग अलग चीज। लेकिन अगर अबेटमेंट उसने कहा है कि जाके उसका मतलब चोरी कर ले उसके घर में, या फिर जाके उसका खून कर दे, मर्डर कर दे, तो वो अबेटमेंट जो है वो उसी 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 ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएगा अबेटर। ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन है छोटा सा, इसमें क्या लिखा हुआ है, यही कि सिर्फ एक्ट करने वाला लाइबल नहीं है, जो उसको उकसाता है, जिसके पास गिल्टी माइंड है, जिसके पास इंटेंशन है, ठीक है, जो उस क्राइम के लिए मास्टर माइंड है, वो भी इक्वली लाइबल है। इक्वली क्या, वो कभी कभी तो किसी किसी केस में वो खुद ही पूरा पूरा लाइबल होता है, जैसे किसी एक माइनर के केस में, किसी एक लुनेटिक पर्सन के केस में वो खुद पूरा पूरा लाइबल हो जाएगा उस एक्ट के लिए। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज है या कोई आपके पास सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।